morning all of you. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2 of microeconomics. This is theory of consumer behavior. Okay, now firstly, before starting our chapter theory of consumer behavior, we will be aware about the meaning of consumer. What do you mean by consumer? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो एट द लास्ट पॉइंट, यानी कि जो डायरेक्टली थिंग्स को खुद कंज्यूम करता है, उसे फर्दर सेल नहीं करता है। जो खुद की कंजम्पशन के लिए चीज़ खरीदता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर, यानी कि रीसेल के लिए जो चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हम खरीदते हैं और वे खुद ही यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। और जो चीज़ आपने कंज्यूम की है उसे बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, सो डिसीजन अबाउट स्पेंडिंग देयर इनकम ऑन टू कमोडिटीज़। अब कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? देखो, कंज्यूमर की एक फ़िक्स इनकम होती है। हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है फ़िक्स है और उसे दो चीज़ों के बीच में जो है चॉइस करनी है। ठीक है, तो उसके पास दो प्रॉब्लम है, फिक्स इनकम और चॉइस ऑफ बिटवीन द टू गुड्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों चीज़ों के बीच में उसको चॉइस करनी है, जो जिसमें उसे डिसीजन लेना है कि वो अपनी फ़िक्स इनकम को इन दो कमोडिटीज़ पे स्पेंड करके किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर वो होता है कि जब उसको डिसीजन लेना है, चॉइस करना है कि अपनी फ़िक्स इनकम को वो दो कमोडिटीज़ पे कैसे स्पेंड करे कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज इन दिस चैप्टर इज़ टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? देखो, जो हम जितनी चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, यहाँ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो कमोडिटीज़ के बीच में जो है वो डिसीजन लेना है। अब इन दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करके जितनी हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसका जब हम क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इट मीन्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, नाउ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी सेटिस्फेक्शन में जो इंक्रीज़ होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब मार्जिन, जैसे कहते हैं ना कि मार्जिन एक्स्ट्रा कितना है। ठीक है, यानी अगर आप पहले 2 एप्पल ले रहे थे, अब आप 2 की जगह 3 एप्पल ले रहे हैं, तो आपकी सेटिस्फेक्शन में कितना इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट 1 एक्स्ट्रा एप्पल, तो वो आपके कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। द फॉर्मूला फॉर दिस इज टोटल यूटिलिटी ऑफ x माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ x माइनस 1 प्रोडक्ट। इट मीन्स प्रेजेंट वाले में से आप प्रीवियस जब माइनस कर देते हैं टोटल यूटिलिटी तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का हमने पढ़ लिया है। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब घटती हुई। ठीक है, घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी आपके लिए अहमियत जो है, वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। जैसे सपोज़ आपको पहले भूख लगती है, आप एक बनाना खाते हैं, उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक एक्स्ट्रा लेते हैं, उससे और अच्छा आपका पेट भर जाता है और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट अगर आप ऐसे इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एक लेवल के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, और लास्ट में जाके आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आपका पेट भर गया, उसके बाद आपको कोई बनाना बेशक देता रहे, उस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस दोनों इक्वल होते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आपने एक्स कमोडिटी से जो यूटिलिटी गेन की है वो अपॉन में उस एक्स कमोडिटी का प्राइस, दिस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, इन दोनों का रेशो जब इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंज्यूमर बंडल। कंज्यूमर बंडल का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम हिज गिवन इनकम। कोई भी ऐसी गुड्स का कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में से खरीद सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बंडल। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंज्यूमर बजट एंड बजट लाइन।
देखो कंज्यूमर बजट क्या होता है कि आप एक कंज्यूमर के पास जितनी फिक्स इनकम है वो उसे जिस तरह से दो गुड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जितनी क्वांटिटी दोनों गुड्स की ले रहा है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर बजट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक गुड एक्स और गुड वाई, दो कमोडिटीज़ एक कंज्यूमर को खरीदनी है। अगर वो गुड एक्स की एक भी कमोडिटी नहीं लेता है तो वो अपनी गिवन इनकम, मान लो सपोज उसकी इनकम जो है वो 1000 रुपीज़ है, तो वो 1000 रुपीज़ से गुड वाई की 60 यूनिट्स खरीद सकता है। ठीक है, अगर वो गुड एक्स की 10 यूनिट खरीदता है तो उसे गुड वाई की यूनिट्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि इनकम उसकी फिक्स है, तो वो गुड वाई की 40 यूनिट्स खरीद सकता है। अगर वो गुड एक्स को इंक्रीज़ करके 20 करता है तो गुड वाई की 20 यूनिट्स ले सकता है। अगर वो गुड एक्स कमोडिटी की 30 यूनिट्स खरीदता है तो उसे गुड वाई की एक भी यूनिट नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने 1000 रुपये को गुड एक्स और गुड वाई के ऊपर स्पेंड कर रहा है। इसे बोलते हैं कंज्यूमर बजट, यानी कि अपनी फिक्स इनकम को दोनों कमोडिटीज़ में वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कितना खरीद रहा है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बजट। बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर बजट। गुड एक्स और गुड वाई के कॉम्बिनेशन को जिस लाइन से शो किया जाता है उसको बोलते हैं बजट लाइन। Now see, on OX axis we are showing here good X, quantity of good X, and OY axis quantity of good Y। देखो OX axis की अगर 0 हम क्वांटिटी ले रहे हैं तो गुड Y की हम कितनी ले रहे हैं, 60 क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर गुड X की हम 30 क्वांटिटी ले रहे हैं तो गुड Y की हम 0 क्वांटिटी ले रहे हैं। तो इस A और B पॉइंट को मिला के जो हमारी लाइन बनी है उसको कहेंगे बजट लाइन, या फिर उसको बोल सकते हैं प्राइस लाइन। ठीक है, और इस लाइन के अंदर का जो भी पोर्शन होता है वो होता है कंज्यूमर के लिए अटेनेबल पोर्शन, और इसके बाहर का जो हिस्सा होता है वो होता है अनअटेनेबल पोर्शन। यानी कि इस लाइन के अंदर इतना उसके पास बजट है, इतना पैसा है उसके पास, इतने रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो इस लाइन के अंदर रहते हुए तो वो चीज़ें खरीद सकता है, बट इस लाइन के बाहर जो है वो अनअटेनेबल सोर्सेज होंगे उस कंज्यूमर के लिए। ओके, complete your topic till here and maintain your notes for this topic and learn it.